इस समय मैं हूँ एशियन सीड्स कांग्रेस 2025 के इवेंट में। यहाँ पर केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी आए थे और इस समय हमारे साथ हैं इस इवेंट के जो है चेयरमैन हैं, उनसे बात करते हैं। प्रभाकर राव जी हैं। सर, सबसे पहले तो कृषि भूमि में स्वागत है आपका। धन्यवाद, नमस्कार सर, जैसा कि यहाँ पे लोगों ने बताया कि एक दशक के बाद इंडिया में ये कांग्रेस जो है ये हो रही है, तो सर कैसा, सबसे पहले तो ये बताइए कैसा रहा अरेंजमेंट और किस तरह की चुनौतियां हैं जिनको लेकर यहाँ डिस्कशन हो रहा है। अरेंजमेंट तो बहुत बढ़िया है, ये प्लेस भी अच्छा है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जगह मिला। तो ये तो हर साल साउथ ईस्ट एशिया में कहीं ना कहीं साउथ ईस्ट एशिया में कहीं ना कहीं होता रहता है। पिछले साल चाइना में हुआ था कांग्रेस, उसका पहले साल में न्यूजीलैंड में हुआ और इस साल यहाँ और अगले साल टर्की में। तो यहाँ पर विश्व के सभी देशों का बीज का जो कंपनी वाले हैं उसके साथ टेक्नोलॉजी जो प्रोवाइड करते हैं वो लोग रिसर्च आगे बढ़ने के लिए, सीड का प्रोसेसिंग करने के लिए, सीड का ट्रीटमेंट्स करने के लिए, तो जो भी टेक्नोलॉजी है वो सब चीज़ों को लेकर के लोग आते हैं और इससे इंडस्ट्री को भी फायदा होता है और आखिर सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण किसान को भी इसमें फायदा होता है। सर, अगर बात करें, अभी चर्चा भी हो रही थी कि इस समय जो अगर सीजन की बात करें, सीजन थोड़े से आगे पीछे हुए हैं जिसकी वजह से बारिश जो है आगे पीछे, तो क्या ऐसे भी कुछ सीड्स जो है उनके लिए प्रयास किया जा रहा है जो इन तरह के सीजन से अपने को बचा सके और आगे क्या किसानों को जो इस बार प्रॉब्लम हुई है इस तरह के सीड्स आने से प्रॉब्लम नहीं होगी? ये तो हमेशा होता रहता है, जैसा क्लाइमेट चेंज है जिसका वजह से ये सब हो रहा है, प्रतिकूल परिस्थितियाँ जो हो रहा है अभी सब क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। तो इसको फेस करने के लिए, हाई टेम्परेचर फेस करने के लिए, ज़्यादा बारिश, कम बारिश, ज़्यादा फर्टिलाइज़र, कम फर्टिलाइज़र, क्योंकि जो नेचुरल फार्मिंग की जो बात करते हैं, नेचुरल फार्मिंग का सिचुएशन में भी अलग टाइप का किस्म चाहिए जिसमें फर्टिलाइज़र कम लगता है, पानी भी कम लगता है, ऐसा भी किस्म चाहिए। तो ये भी रिसर्च के प्रति स्वरूप ये भी सब मिल सकता है, ये सब ऑप्शंस मिल सकता है और कंपनियां, हमारे जैसा कंपनियां सब ये काम करते रहते हैं। सर, इस समय देश में बहुत बड़ा मुद्दा है नकली जो बीजों का लेकर के और काफ़ी किसान परेशान है। सरकार भी इसको लेकर के जो अभी बिल है वो बनाने जा रही है। एज ए प्राइवेट प्लेयर्स आप लोग किस तरह से इस तरह की जो चीज़ें हैं सरकार के साथ मिल करके इससे मुकाबला करें और जो ये सिंडिकेट है इसको तोड़कर किसानों के लिए कुछ अच्छा हो, ऐसा कोई प्रयास? ये तो बड़ा सिंपल काम है, काफ़ी देर हो गया ये करने में, लेकिन बड़ा सिंपल काम है। हम लोग कई बार नेशनल सीड एसोसिएशन से सरकार को सजेशंस दिया था। सबसे पहले लाइसेंसिंग सिस्टम है आज के दिन वो बहुत ही वीक है। मतलब अभी जो अपना सीड कंट्रोल ऑर्डर में जो लाइसेंस मिलता है वो लाइसेंस में सीड डीलर, सीड कंपनी दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए फंडामेंटली। तो अभी नया जो सीड बिल अभी जो ड्राफ्ट जिसका मिला अभी तक पार्लियामेंट गया नहीं, तो उसमें ये प्रोविजन रखा है कि सीड कंपनी के लिए लाइसेंस अलग होगा। हम लोग ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि सीड कंपनियों में भी अलग अलग टाइप का कंपनियां होता है। कुछ कंपनियां हैं जो लोग रिसर्च नहीं करते हैं, सिर्फ गवर्नमेंट का जो पब्लिक सेक्टर का जो भी प्रोडक्ट हैं उसको ले करके मल्टीप्लाई करके किसान के पास पहुँचाते हैं। उस टाइप का कंपनियों को भी ज़रूरत है, लेकिन उसका लाइसेंस में वो भी क्लैरिटी होना चाहिए कि वो लाइसेंस रिसर्च कर रहा है नहीं कर रहा है। दूसरा कंपनी ऐसा है जो रिसर्च भी करती है, जिसका मल्टी लोकेशन ट्रायलिंग भी होता है और जिसका नया नया किस्म बना करके और रजिस्ट्रेशन भी वो लोग कर लेते हैं। तो ये सब लाइसेंस में अगर ये सब क्लैरिटी आता है तो सीड इंस्पेक्टर को मालूम पड़ता है कि ये बीज बनाने वाला कौन है, उसका क्या क्षमता है, ये सब डिटेल मालूम पड़ जाता है। सबसे बड़ा एक रिफॉर्म ये चाहिए जो अभी बिल में है। दूसरा रिफॉर्म यह है, गवर्नमेंट ये भी कर रही है कि साथी जो पोर्टल है, साथी पोर्टल में ट्रेसेबिलिटी, जहाँ सीड प्रोड्यूस हो रहा है, कौन सा जनरेशन में हुआ, कहाँ पर हुआ, ये सब अभी उसमें रिफ्लेक्ट होने का अरेंजमेंट अभी हो गया। इसको और एक्सटेंड करके हर रिटेलर को साथी पोर्टल में अप्लाई और हर किसान जो बीज खरीद रहा है लाइसेंस डीलर से, तो उसका ट्रांजैक्शन भी उसमें रिकॉर्ड होना चाहिए। ऐसा अगर हो गया तो एंड टू एंड कहाँ प्रोडक्शन हुआ, किसके पास गया, किससे गया, किसके माध्यम से गया,
सारा मालूमात हो जाएगा। तो कहीं अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो तुरंत उसको हम पकड़ सकते हैं। ये दोनों अगर हो गया, एक तरफ आप लाइसेंसिंग को टाइट करिए, सही लोगों को एनकरेज करने के लिए उनका जांच करके जिसके पास सारा फैसिलिटीज़ है, जैसा अभी गवर्नमेंट को कॉन्ट्रैक्ट देना है, नेशनल हाईवे बन रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है, तो गवर्नमेंट कैसा कर रहा है, तो कॉन्ट्रैक्टर को ग्रेडिंग करते हैं, ए ग्रेड कौन है, बी ग्रेड कौन है, सी ग्रेड कौन है, सब करके देते हैं। तो ऐसा ही कंपनियों का भी ये सब डिटेल्स सरकार के पास होना चाहिए, सीड ट्रेसेबिलिटी होना चाहिए किसान तक। तो इससे पूरा एकदम सिस्टम जो खराब लोग हैं सब पकड़े जाएंगे। सर आखिरी सवाल है, निर्यात को लेकर बात हो रही थी, क्योंकि बाकी जगह से जैसे यहाँ पर निर्यात हो रहा है और अपना देश सक्षम है निर्यात को, लेकिन निर्यात की अगर हम वो देखें परसेंटेज तो वो बहुत कम है। तो क्या आपको लगता है कि इस पे भी कुछ पॉलिसी या फिर किस तरह की सरकार की तरफ से मदद हो कि हमारा भी निर्यात जो है सीड का वो बढ़े? ये नेचुरल फिनोमेना है। अपना देश में इंडस्ट्री का ग्रोथ बहुत अच्छा हुआ, सीड इंडस्ट्री आज बहुत सक्षम है अपना देश में, बहुत अच्छा बीज हर किसान को अभी देने का कैपेसिटी इंडस्ट्री के पास अभी है। तो यहाँ से ऑटोमेटिक एक्सपोर्ट भी होगा। अभी पिछले 5-10 साल में कुछ एक्सपोर्ट्स अभी वृद्धि हो रहा है, लेकिन आने वाले 10 साल में जो फाउंडेशन हुआ पिछले 10 साल में उसका बेनिफिट हम लोग देख पाएंगे। एक्सपोर्ट्स का ग्रोथ अच्छा होगा। मैंने भी बताया था अभी मेरा ओपनिंग रिमार्क्स में कि $1 बिलियन का एक्सपोर्ट हम लोग आने वाले 10 साल के अंदर कर लेंगे। तो नाउ वी आर ओनली एट 100 मिलियन, उससे 10 गुना बढ़ करके 1 बिलियन एक्सपोर्ट हम लोग हमारे देश से होगा, हम लोग ऐसा उम्मीद कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ प्रभाकर राव जी, जो उन्होंने बीजों से रिलेटेड जितनी भी सेक्टर से रिलेटेड चीज़ें हैं उनके बारे में बात की। सुबोध मिश्रा, कृषि भूमि, मुंबई।